निवासी जेल चौराहा से स्टेशन जाने वाली रोड पर कुछ फल एवं सब्जी विक्रेता अपनी अपनी गलियां लगाकर अपना व क्या अपने नाम है आपका? परिवार का भरण लक्ष्मी। पोषण कर क्या रहे हैं। समस्या वे है? पूर्व में अन्यत्र अपनी समस्या तो यह है दुकान कि लगाते थे, पहले लेकिन इधर नगर बैठे निगम थे जेल द्वारा उन्हें चौराहे पे। 600 रुपए अब उन प्रति लोगों ने माह कहा कि पर भाग स्थान जाओ, आवंटित पीछे कर बैठ दिया जाओ। गया है। पीछे बैठ गए न, फल पीछे भी एवं डलिया सब्जी नहीं की बेचन दे गलियां रहे, लगाने उधर भी वाली परेशान कर महिलाओं रहे का हैं। कहना है ये कि कल उन्हें आई, आज कल यातायात एक व्यवस्था में लगे लड़का को पुलिसकर्मी मार आए दिया दिन ढाबे वाले परेशान को, करते रहते और हैं। आज कभी लेडीज को फलों मार की दिया, डलियां हमारे फेंक देखी दी हैं जी जाती है और कभी बगल कभी की। उनके साथ किसने मारपीट आए भी मारा? होती हैं, है। कहते आज पीछे हटाओ, लगभग जिसने आधा कहा कि हम दर्जन हटा रेहड़ी रहे हटा पटरी रहे, वो बस विक्रेता आए और संघर्ष लात सेवा मारी डलिया समिति में, वहां से कार्यालय निकल मोबाइल पहुंचे, मार जहां रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया दिनांक और रोज की 26 रोज मार्च को नाटक, आज दोपहर भी आ लगभग रहे, 1:30 उनने फोन बजे किया, जब वे आज भी अपनी नंगा बिक्री नंगम कर वाले आ रही रहे, थी, हम उसी लोगों को समय एक यातायात कर्मी वहां पहुंचा और कहाँ उषा पर? देवी नामक 55 वर्षीय क्या विधवा समस्या महिला हुई की है? गलिया में लात मारते हुए उसका पूरा सामान तहस नहस कर दिया और गाली गलौज करने लगा। जब इस बात का उषा देवी ने विरोध किया तो उसके गाल पर मोबाइल से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे महिला के जबड़े में चोट आई है और चेहरे पर सूजन प्रतीत हो रही है। महिलाओं का कहना है जब नगर क्या निगम नाम है द्वारा उनका? उन्हें स्थान दे दिया गया है तो उनके साथ ही दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। आप ही? लक्ष्मी। क्या समस्या लेकिन? समस्या तो यह है कि पहले इधर बैठे थे जेल चौराहे पे, अब उन लोगों ने कहा कि भाग जाओ, पीछे बैठ जाओ। पीछे बैठ गए न, पीछे भी डलिया नहीं बेचन दे रहे, फिर उधर भी परेशान कर रहे हैं। ये कल आई, आज कल एक लड़का को मार दिया ढाबे वाले को, और आज लेडीज को मार दिया, हमारे देखी हैं जी बगल की। किस चीज़ से आए मारा? हैं, कहते पीछे हटाओ, से जिनने कहा कि हम हटा रहे, और बस आए और लात मारी डलिया में, और बस निकल मोबाइल मार रहा। और रोज के रोज नाटक, आज भी आ रहे, उनने फोन किया, आज भी नंगा नंगम वाले आ रहे, हम लोगों को सुख। डलिया बेचा साहब, कहाँ पर? जेल चौड़ा पे। क्या समस्या हुई है? ये दरोगा साहब आया, उसने लाते मारी डलिया में, सब सामान फेंक दिया। हमने कि साहब आप कह देते तो हम पीछे कर लेते, हमने कि ठेला लगा से नहीं कर पाई हमने। अब अच्छी दाल से कह देते। आज सुबह से उसने मुझे मोबाइल ऐसा मोबाइल मारा मुँह में, वो गाली का मत दे रहा था। क्या नाम है उनका? अब हम उनको नाम ही तो नहीं जाना था, हमें कम मालूम, हमको पढ़े लिखे आए। आप ही से कहते हैं कि सबको परेशान करते हैं? जहाँ पे भारतवर्ष में मोदी जी के रहते हुए हैं प्रधानमंत्री, और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते हुए हर गरीब आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जहाँ पे सरकार गरीबों के लिए व्यवसाय का इंतजाम कर रही है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, वहां पे कुछ छड़ेक लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि वो इस सरकार को बदनाम करने का और इस बुंदेलखंड की धरती को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे पुलिस स्टाफ के महाशय हैं। आज जो हमारे पास महिला आई हुई हैं, ये माँ का नाम है उषा देवी, पत्नी स्वर्गीय सीताराम, ये बरुआ के निवासी हैं और डलिया में सब्जी रख के बेचने का काम करती है। जो महिला आई हुई हैं, ये जेल चौराहे से स्टेशन रोड पर पुलिस मैच के पास फल की डलिया लगाकर जो काम करती हैं, यातायात विभाग के एक कर्मचारी द्वारा, जिसका नाम नहीं मालूम, लेकिन अभी की घटना है थोड़ी देर पहले की, 1:30 की, जिसकी भी ड्यूटी हो वहां पे, क्योंकि यह महिला अनपढ़ है इसलिए उसका नाम नहीं पढ़ पाई। लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति द्वारा, जो अपने आप को यातायात विभाग का कर्मचारी बताता है, उसके द्वारा दलिया में लात मार के इनकी सारी सब्जी फेंकना और उसके बाद इनके मुंह पे मारना, मोबाइल इतनी तेज मारा है कि उनके मुंह पूरा सूज गया है। तो वास्तविकता में सिर्फ इतनी सी बात है कि जहां पुलिस प्रशासन को अच्छा काम करना चाहिए वो अच्छा काम कर रही है, वहां पे यह जो आप कर रहे हैं, क्या यह नैतिकता के अंदर आता है? क्या वास्तविकता में अगर आपकी खुद की माँ उस जगह पे बैठी होती तो आप यही काम करते जो आपने किया है? इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग हम संघर्ष सेवा समिति के संघ में हमेशा रहा है, तो सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह का अभद्रतापूर्ण काम ना तो नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा की जाए और ना किसी यातायात पुलिस के द्वारा किया जाए, ना निजी पुलिस के द्वारा किया जाए। आप लोगों का परिवार है, आपके बुंदेलखंड की धरा पे जो माँ बहनें अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, 2 रोटी के लिए बैठ के सड़क किनारे सब्जी बेच रही है। आपका वास्तविकता में अगर इन्हें कहीं बैठालना है या कोई भी इनके लिए प्रोटोकॉल सरकार द्वारा है, तो उसे अच्छी तरह से, अच्छी भाषा में, जिस तरह से अपनी माँ बेटी से बोलते हैं, इस तरह की भाषा में बोल के, ये थप्पड़ मप्पड़ मारना, डलिया में लात मारना शायद शोभा नहीं देता। यानी भगवान के घर में भी आपको इस बात का आंसर देना है। इनके लिए अच्छा काम कीजिए, नैतिकता काम कीजिए। अगर वास्तविकता में इन कामों को आप लोग नहीं करते हैं तो मैं डॉक्टर संदीप सराव की हजारों लोगों के साथ रोड पे प्रशासन से, डीएम साहब से अपनी अपील करने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। और यह बात आप यह मान के चले कि मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचेगी।
क्योंकि आप जिस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, वो चाहे कोई नगर पालिका के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे यातायात पुलिस के, किसी पे भी हाथ उठाना, किसी की डलिया पे लात मारना या किसी बदतमीज बोलना, जिस शोभा नहीं है ना जी आपके संविधान में लिखा है। इसलिए मेरा माननीय सभी लोगों से निवेदन है कि इन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वो काम किया जाए जिससे वास्तविकता में ये लोग भी अपने आप को सुरक्षित समझें। यही